आइए गाइज एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गाइज देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज पोइजन वेरिएंट्स। गाइज देखिए यहाँ पर पोइजन वेरिएंट से यहाँ पर मेरा एक्स जो है सेटिस्फाई करता है किस कंडीशन को, पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 3 है। तो गाइज देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर मेरा ए की पावर माइनस एम और एम की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब गाइस देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या कंडीशन डाल दी है उसने कि पी एक्स इज इक्वल टू 2 है और इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 3 है। तो गाइस यहाँ पर मैं सिंपली कह सकता हूँ पी एफ टू इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर मेरा F3 है, क्योंकि गाइस देखिए मैं फंक्शन को किससे नोट करता हूँ, एफ एक्स से। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं, ई की पावर माइनस एम, एम की पावर कितनी हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम। देखिए यहाँ पर एम की पावर कितनी हो जाएगी 3 और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। सोल्व कर लीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा तो भाई कितना बचेगा, यहाँ पर सिंपली मेरा बचेगा 1/2, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना बचा m और ये कितना हो जाएगा गाइस 3 फैक्टोरियल को यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 यानी 6, 2 से 2 कैंसिल। तो गाइस देखिए m की वैल्यू कितनी आ गई 3 और मैंने आपको बताया था m क्या होता है यहाँ पर मेरा मीन इज इक्वल टू m और इज इक्वल टू कितना आया 3। और गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरा मीन होता है और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ वेरिएंस भी मेरा कितना हो गया 3 और मुझे फाइंड आउट क्या करना था एस टी क्या होता है गाइस अंडर रूट ऑफ वेरिएंस यानी 3 का रूट। तो गाइस देखिए वेरिएंस भी फाइंड आउट हो चुका है और मेरा मीन भी फाइंड आउट हो चुका है। यही दोनों चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी थी, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप कि गाइस आपको इस चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, द एस डी ऑफ पॉइसन वेरिएंट्स इज कितना दे रखा है, देखिए 1.732। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, जो वेरिएट्स यहाँ पर लाई करता है किसके बीच में। गाइस देखिए माइनस का कितना है 2.3 टू 3.68, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो गाइस देखिए इस तरीके से भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एमसीक्यू। फर्स्ट जो हमने देखा इस तरीके से पूछ सकता है या तो गाइस या इस तरीके से पूछेगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा कि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि मेरा गाइस देखिए मैंने आपको बताया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है 1 पैरामीटर पे बेस है और 1 पैरामीटर कौन है m। जब तक मेरे पास m अवेलेबल नहीं होगा मैं किसी भी चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। गाइस देखिए फर्स्ट एग्जांपल पे भी हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करा था यहाँ पर m। जब तक मेरे पास m अवेलेबल नहीं होगा तो मैं किसी भी चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था एस डी कितना दे रखा है 1.732। तो गाइस देखिए एस डी के लिए कंडीशन क्या है मेरी अंडर रूट एम इज इक्वल टू कितना दे रखा है इसने 1.732। अब गाइस देखिए यदि मैं इसको अंडर रूट को मुझे रिमूव करना है तो इधर क्या करना होगा स्क्वायर करनी होगी। तो 1.732 की क्या कर दूंगा स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइस मेरा 3 आ जाएगा। क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए मैंने m को फाइंड आउट कर लिया है। अब मुझे सिंपली प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी थी गाइस, देखिए यहाँ पर जो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी करनी है गाइस, देखिए -2.3 से क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए x। और गाइस देखें यहाँ पर 3.2 से क्या होना चाहिए मेरा 3.68 से छोटा होना चाहिए। इसके बीच की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसने कहा जो मेरा वेरिएट्स है वो लाई करना चाहिए किसके -2.3 टू 6.38। कब लाई करेगा गाइस, जब वो इससे छोटा होगा और यहाँ पर इससे बड़ा होगा। तो गाइस देखिए माइनस में तो यहाँ पर माइनस से बड़ा क्या होता है 0। तो गाइस देखिए सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर F0 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3। अब गाइस देखिए यदि मैं 3 से बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा 6.8 से बड़ा हो जाएगा, तो इसमें लाई नहीं करेगा। 4 को मैं इसलिए ऐड नहीं कर सकता। और 0 से गाइस यहाँ पर कम क्यों नहीं किया कि गाइस माइनस में थोड़ी जाएगी, कोई भी प्रोबेबिलिटी या तो होगी सक्सेस या फेलियर होगी। तो फेलियर होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी और सक्सेस होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, जो हमें डेफिनाइट होता है कि हमारा ये आना ही आना है। क्लियर है। आइए तो गाइस देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है, इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपली सा मैं कह सकता हूँ ई की पावर -3, क्योंकि m मेरे पास कितना आया था 3 और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है पोजीशन का ई की पावर -m और यहाँ पर m की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। तो m कितना आया मेरे पास 3, तो इसलिए मैंने क्या करा है -3 इंटू में। गाइस देखिए m कितना था मेरा 3, पावर कितनी हो जाएगी 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल प्लस
ई की पावर -3 इंटू में कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 की पावर 1 1 फैक्टोरियल प्लस ई की पावर -3 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ई की पावर -3 3 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। सोल्व कर लीजिएगा, ये देखें सब में ई की पावर 3 मेरा यहाँ पर कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ ई की पावर -3। गाइस देखिए किसी की भी पावर 0 क्या होता है मेरा 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस गाइस देखिए यहाँ से 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 की पावर 1 करूँगा तो 3 आएगा। यहाँ पर गाइस देखिए 3 की पावर 2 करने पर कितना आता है मेरा 9 और 2 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर कितना आएगा 2। 3 की पावर 3 कितना होता है गाइस यहाँ पर 27 होता है और 3 फैक्टोरियल को सोल्व करने पे कितना आता है मेरा 6 आता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 3 फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये बातें हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं। तो गाइस देखिए यदि मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ तो यहाँ पर सिंपल सा मेरा कितना आ जाएगा 13 और गाइस देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ई की पावर 3। यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो गाइस देखिए अपोन में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ई की पावर -m को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई की पावर m। तो गाइस ई की पावर ये 3 हो जाएगा और मैंने आपको बताया था ई की वैल्यू क्या नोट्स करनी है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये सब बातें बता दी थी। कितनी बताई थी गाइस देखिए ई की वैल्यू बताई थी मैंने 2.7183 का कितना हो जाएगा क्यूब। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व करने पर मेरा कितना आ जाएगा 0.65। ये क्या होगी मेरी प्रोबेबिलिटी होगी जो लाई करेगी किसके बीच में -2.3 टू 3.68। ये कैसे सोल्व हुआ ये मेरा मुद्दा नहीं है इस टाइम बताने का, ये आपको बेसिक मैथ से ये सब बातें आपको आनी चाहिए कि इसको हमने किस टाइप से सोल्व किया है। आई होप कि गाइस आपको ये चीज़ें ईजिली क्लियर हुई होंगी। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। गाइस इससे रिलेटेड एग्जांपल हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस क्यों करें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ एडिशनल क्वेश्चन बैंक को डिस्कस किया था। आइए 3 देखिएगा ये क्या कह रहा है यहाँ पर बिटवीन 9 एंड 10 AM। गाइस देखिए 9 से 10 बजे के बीच द एवरेज नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स पर मिनट। जो फ़ोन कॉल्स आती हैं एवरेज नंबर ऑफ पर मिनट के हिसाब से कितनी आती हैं इज 4। देखिए यहाँ पर कितनी है पर मिनट के हिसाब से जो एवरेज आ रहा है उसका 4 आ रहा है, यानी मैं एक सिंपल सा कह सकता हूँ यहाँ पर जो मेरा m होगा वो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि एवरेज क्या होता है गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्या होता है मेरा मीन। क्लियर है। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे से कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है किसकी ड्यूरिंग 1 पर्टिकुलर मिनट। और गाइस देखिए जो मेरे पास यहाँ पर एवरेज गिवन था m गिवन था वो भी किस में गिवन था गाइस पर मिनट में गिवन था, तो इसलिए मुझे कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और पूछ भी किस में रहा है मिनट में। अब गाइस यदि आवर में मेरे पास अवेलेबल होता तो मुझे उसको कन्वर्ट करना होता, लेकिन यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है इसलिए देखिए अब मुझसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है यहाँ पे मुझे फर्स्ट जो फाइंड आउट करना है वो करना है नो फ़ोन कॉल्स की, एक भी फ़ोन कॉल्स ना आए। बी मुझसे फाइंड आउट करवा रहा है गाइस देखिए एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है गाइस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आनी चाहिए 3 फ़ोन कॉल्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 फ़ोन कॉल्स आ जाएँ। आइए सोल्व करते हैं गाइस देखिए m की पावर यहाँ पर कितनी हो गई, m कितना हो जाएगा सिंपली 4, क्योंकि मीन मेरे पास गिवन है कि एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स कितनी आती हैं पर मिनट में 4। अब गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नो फ़ोन कॉल्स कोई भी फ़ोन कॉल्स ना आए, तो यहाँ पर सिंपल सा मुझसे क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है P0। क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपल सा मेरे से क्या कह रहा है कि Px = 0 की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए जब एक भी फ़ोन कॉल्स मेरे पास नहीं आएगी। एक भी फ़ोन कॉल्स नहीं आएगी तो क्या होगा 0। आइए सोल्व कर लीजिएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था e की पावर -m m की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल fx का। अब गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा पुट कर दीजिए e की पावर कितनी हो जाएगी मेरी -4 इंटू में गाइस देखिए 4 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0 और डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। सोल्व कर लीजिए इसको। गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास जो MCQ गिवन है उसमें e की पावर -4 की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो वही पुट करनी पड़ेगी जो मुझे गिवन है 0.18316। यही वैल्यू मुझे पुट करनी होगी। आपको एग्जाम में गिवन होगी गाइस यहाँ पर की वैल्यू जो भी होगी e की पावर -m की वैल्यू आपको गिवन होगी, अदरवाइज गिवन नहीं होगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि e के प्लेस पर हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी होती है। तो गाइस देखिए यहाँ पर e की पावर -4 की वैल्यू मुझे पुट करनी है,
तो गाइस देखिए सबसे पहले यहाँ पर किसी की भी पावर जीरो होती है तो क्या हो जाता है 1, तो सिंपल सा कितना आ जाएगा e की पावर -4 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना आ गया e की पावर -4, और e की पावर -4 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है 0.018316। तो आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। गाइज ये मैं कहाँ से एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके इलस्ट्रेशन को ही मैं सोल्व करा रहा हूँ जो आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन है। आइए बी देखिए, बी में क्या कह रहा था गाइज, देखिए एट मोस्ट यहाँ पर कि एट मोस्ट 3 फ़ोन कॉल्स आनी चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ सकती है, 4 नहीं आनी चाहिए, कम से कम कितनी भी आ जाए। यहाँ पर 0 फ़ोन कॉल्स भी आ सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होगी। आइए तो गाइस देखिए हमसे क्या पूछना चाहता है, यहाँ पर किसकी प्रोबेबिलिटी पूछना जा रहे हैं कि जो मेरा x है वो कितना होना चाहिए 3 के बराबर या 3 से छोटा। एट मोस्ट का मीनिंग ही ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 होनी चाहिए, कि कम उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है मुझसे, सिंपली px = 0 प्लस px = 1 प्लस px = 2 प्लस px = 3। क्लियर है गाइस, 3 से ज़्यादा नहीं होगी। तो सिंपल सा सोल्व कर लेते हैं। e की पावर -4 इंटू में कितना हो जाएगा m की पावर यानी 4 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर -4, यहाँ पर भी e की पावर -4, e की पावर -4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इंटू में करना है गाइस, देखिए इंटू में कितना होगा यहाँ पर 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। आइए सोल्व कर लीजिएगा। e की पावर -4 को कॉमन ले लीजिए, यदि कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 की पावर 1 कितना होता है 4 ही होता है, 4 की पावर 2 कितना होता है यहाँ पर 16 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा ये देखिए 64 डिवाइडेड बाय 6, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर मेरा मुद्दा नहीं है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता होनी चाहिए। तो करिए e की पावर -4 इंटू में कितना हो जाएगा 71/3, 71/3 हो गया। इसको सोल्व कर लीजिएगा, देखिए इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन थी कितनी है 0.018316 इंटू में 71.3, सोल्व कर लीजिए कितना आ रहा है यहाँ पर 0.43 आएगा मेरा। तो फाइनल आंसर होगा। आई होप कि गाइस आपको ये चीज़ भी इजीली क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए लास्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करेंगे। आइए देखिए, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x फॉलो करता है किसको, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन को। देखिए क्या फाइंड आउट करवा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p x = कितना है एटलीस्ट 1। गाइस देखिए यहाँ पर अभी हमने एट मोस्ट का देखा था, अब यहाँ पर एट लीस्ट का हमें डिस्कस करना है। गाइस इसका फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं गाइस, फर्स्ट पार्ट को ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सेकंड को आप खुद सोल्व करेंगे। यहाँ पर सेकंड क्या है, यहाँ पर देख लीजिए p x = किससे होना चाहिए गाइस, देखिए 2 से बड़ा, 2 से छोटा, 2 के बराबर, और डिवाइड करना है किससे, यहाँ पर x बड़ा होना चाहिए 1 से बड़ा और 1 के बराबर। तो इसको आप खुद सोल्व करेंगे यहाँ पर। आइए अब गाइस देखिए एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है कि कम से कम 1 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको गाइस देखिए 1 करूँगा, 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर इस तरीके से कि 1 से बड़ा, तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा गाइस यहाँ पर कि मैं 1 में से माइनस कर दूँगा किसको, px = 0। अब गाइस देखिए यहाँ पर यदि मैं 0 को माइनस कर देता हूँ तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एटलीस्ट 1 से बड़ी ही आएगी। आइए सोल्व कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। गाइस देखिए 1 माइनस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था e की पावर -m, m की पावर 0, और गाइस देखिए अपॉन में कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। गाइस देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, किसी की भी पावर कितना होता है 0 1 ही होता है, तो e की पावर -m इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना आ जाएगा गाइस देखिए 1 माइनस e की पावर -m। क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए हमारे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ गिवन थी, गिवन क्या थी ये भी नोट्स कर लीजिए आप। जो हमारे पास x था यहाँ पर गाइस देखिए कितना था 2.20, और e की पावर -2.20 की वैल्यू कितनी दे रखी है गाइस इनने 0.1108। अब गाइस देखिए यहाँ पर मुझे कैसे पता चला कि ये मेरा m है। m की वैल्यू गाइस देखिए हमेशा क्या होती है e की अपॉन में होती है, क्योंकि e की पावर -m। तो गाइस देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास e की पावर -2 है, तो 2 मेरा क्या हो जाएगा m हो जाएगा, यदि मैं इससे कंपेयर करता हूँ। क्लियर है। आइए
1 ई की पावर माइनस कितना है गाइज, देखिए यहाँ पर 2.20 और इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है। तो गाइज कितना कर दूंगा मैं, 1 माइनस 0.1108। यदि मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास, 0.89 आ जाएगा इसको सोल्व करने पर। आई होप कि गाइज आपको ये सब चीज़ें ईजिली क्लियर हुई होंगी। आइए अब गाइज देखिए मैं आपको सेकंड की हिंट दे देता हूँ, आप खुद सोल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 से छोटा और 2 के बराबर होना चाहिए, यानी पी एक्स इज इक्वल टू 1। और कितना कह रहा है गाइज, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 2। डिवाइड कर देंगे किससे गाइज, देखिए यहाँ पे 1 से बड़ा, यानी 1 से बड़ा क्या कहना चाहता है गाइज कि मैं माइनस कर दूँ। सेम कंडीशन फॉलो हो रही है गाइज, 1 के बराबर और 1 से बड़ा होगा यानी एटलीस्ट 1। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि गाइज आपको ये सब चीज़ें ईजिली क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। टाटा बाय बाय, सी यू।